सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मंजू हरीश बिष्ट आपका स्वागत करती हूँ यूपी के नाथ नगरी बरेली से। तो दिन के 1 बज रहा है और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी 1 बजे से हो रही है। कल रात यहाँ पर भयंकर आंधी आई थी, तो पेड़ गिरने की वजह से, पोल वोल गिरने की वजह से पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया था, तार वार टूट गए थे। तो लाइट नहीं थी पूरे रात भर। 11 बजे, दिन के 11 बजे लाइट आई है। तो उसके बाद हमने मोबाइल चार्ज किया क्योंकि पूरी बैटरी डाउन हो गई थी। तो मोबाइल चार्ज हुआ तो 1 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम आज का बहुत सुहावना हो रखा है और कल से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कल जो था 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे। और आज तो बच्चों की आवाज़ भी आ रही है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रखा है। आज पूरा ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरे दिन रहेगा ऐसे, क्योंकि पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं। तो खूब ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। सभी लोग अपने अपने छतों में आ रखे हैं सुबह के मौसम में। नहीं तो ऐसा होता था, सब लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। सुबह 8 बजे से ही सब बंद है एकदम से। देखिए आज के मौसम की तो बात ही अलग ही हो रही है, क्या कहें। हरियाली हरियाली दिख रही है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आज। देखिए, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता था, बाहर ही नहीं निकलते थे कोई लोग। आंधी इतनी तेज़ थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कूड़ा सब छत पे उड़ के आया था। चलो जो भी हुआ, कम से कम थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, अच्छा हुआ जो भी। अभी पहले छत में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर करती हूँ उसके बाद आपसे बात, ठीक है। तो इसके छत में मैंने थोड़े बहुत दाने डाल दिए थे, तो ये कबूतर कभी नहीं आते थे, देखा था सोमी कभी, पता नहीं आजकल कहाँ छुप गई थी गर्मियों में। तो आज बारिश हो रही है तो आज सब आ रहे हैं, देखो छत पे। फिर थोड़े दाने और डालने पड़ेंगे। तो यहाँ तो मौसम एकदम साफ़ हो गया है, देखो आसमान बिल्कुल क्लियर है। बड़ी खुशी हो रही थी कि मौसम सही हो गया है, लेकिन फिर से वही गर्मी। अच्छा, तो बताइए क्या कहा जाए यहाँ के मौसम का, ये हाल हो रहा है। धूप निकल आई 5 बजे, शाम के 5 बजे है अभी। चलिए फ़िलहाल हम अब किचन की ओर बढ़ते हैं। किचन में मैंने यहाँ पर मिक्सी रखी है और जिसमें मैंने मूंग की दाल पीसनी है। आज बनेंगे मूंग की दाल की बड़ी और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। मूंगौड़ी बनाऊंगी पहले पीस के। चलो पहले मूंग पीस लेती हूँ। एकदम से चिड़ियों की आवाज़ आई ना, तो मैं बाहर आ गई, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है आवाज़ें। खुश, क्योंकि अब बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठीक ही हो रहा है, तो खूब बच्चे भी खेल रहे हैं बाहर। चलिए पहले मूंग दाल पीसते हैं। दाल पीसी थी अभी, उसकी मैंने ये बड़ी बना ली है, इनकी मूंगौड़ी बन गई है। और अब मैं इनको छौंकने जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन काटा है, प्याज काटा और टमाटर काटा है। इनको छौंक के इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी रस्से वाली। और ये गर्मियों के लिए बहुत। मैंने सब्ज़ी बनाई और किसी काम से मैं घर से बाहर गई, जहाँ पर मैं रुकी हूँ अभी। तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक खेत है, तो वो पानी से भर चुका है। देखिए कल बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है और वहीं पर एक गाय भी खड़ी है, वो पानी को लांग के गई है यहाँ से, इधर से पानी भरा हुआ है। ये देखिए ज़रा, बस यही है, सब नाली वाली का पानी यहाँ ऐसे खेतों में भर जाता है। क्लियर है, लेकिन असर है थोड़ा सा कल बारिश का। और मैं ये कहना चाह रही थी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में बारिश का पानी जो होता है वो रुकता नहीं, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो होती है वो ढलाऊ होती है। और यहाँ मैदानी क्षेत्रों में ऐसा होता है, बारिश का पानी जो होता है वो एकदम से जमा हो जाता है कहीं पर भी। चाहे आपके घर के इधर उधर भी अगर थोड़ी सी ज़मीन बची होगी तो वो पानी जमा हो जाता है, और वो तभी ख़त्म होगा जब बहुत तेज़
धूप लगेगी, धूप की वजह से ही वो सूखता है। तो यही प्रॉब्लम है मैदानी क्षेत्रों में, मच्छर मक्खियाँ जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं इसी चीज़ से होती हैं। पूरा नाली का पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ था और गाय वगैरह जो भी जानवर हैं उसी में तैरते हुए निकल रही है, मतलब लांघते हुए जा रही हैं उसको, उसी में से चलते हुए। तो मुझे ये सब देखकर ना, बादल देख के, ये पानी देख के या फिर कुछ सब चीज़ देख के मुझे कविता याद आती है, निराला जी की है उत्साह। और हाँ, तो वो उनका ये कहने का मतलब था कि बादल जो होते हैं वो नव जीवन का निर्माण के प्रतीक हैं, क्रांति का भी प्रतीक है, लेकिन वो विध्वंस का भी प्रतीक होते हैं। तो विध्वंस यानी जैसे वो आंधी लेकर भी आते हैं और फिर बाढ़ इत्यादि। अभी ये मैं जो कह रही थी कि ये पानी ऐसा प्रदूषित होता है, तो वो भी। और नवजीवन का प्रतीक इसलिए माना जाता है, तो पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं, घास फूस जो भी है, वो पानी पर निर्भर रहती हैं। उनको तो अभी इतनी गर्मी पड़ी थी तो सब लोग क्या थे, पृथ्वी के लोग व्याकुल थे बिल्कुल एकदम बारिश के लिए, गर्मी से बिल्कुल तरस रहे थे। तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो एक नया जीवन मिलता है, हरियाली पनपती है। और क्रांति का प्रतीक इसलिए है कि वो एक उदाहरण हमें दिया गया है, जब भी बादल बरसते हैं तो बड़े तेज़ तरार यानी गरजते हुए बरसते हैं, अपने उर में विद्युत छवि लेके, यानी कि वो चमकते हुए बिजली की तरह बिल्कुल ब्रज के समान आवाज़ करते हुए बरसते हैं, उमंग और उत्साह के साथ। तो इसी तरह समाज में हमें भी यही, अगर कोई काम अगर करना होता है या फिर किसी चीज़ की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उत्साह और उमंग के साथ करना चाहिए, तभी समाज में एक नई क्रांति आती है और नव निर्माण होता है। तो ये कई बादलों का एक उदाहरण उस कविता के माध्यम से मिलता है हमें। तो अभी मैंने सब्जी वगैरह तैयार कर ली है, आटा लगा दिया, तो मौसम हवा खाने छत पे आ रखे हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।